Hello everyone, let's resume the chapter. So, study we read that he visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. यानी जब वह उस दर्जिन को वो रूबी दे करके आता है और उसके बाद वो पूरा शहर घूमता है, सारे मोनूमेंट्स देखता है और चर्च की मीनार, स्टीपल मीन्स मीनार पे बैठ जाता है। उसके आगे क्या होता है? वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब चाँद निकलता है तो वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ करके वह पक्षी वह सैलो जाता है। हैव एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट हियर? कमीशंस मीन्स मैसेज, और कोई संदेश, कोई बात कहनी है इजिप्ट के लिए। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग मीन्स ही इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर इजिप्ट। वह तुरंत इजिप्ट के लिए निकल रहा है, उसने ऐसा कहा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? ओ लिटिल swallow, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक जाओगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द swallow. swallow ने कहा, नहीं, इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है। swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. अब प्रिंस कहता है कि हे स्वैलो, हे अबाबिल पक्षी, यहाँ से दूर शहर के उस तरफ मैं एक यंग मैन, एक नवयुवक को देख रहा हूँ जो कि एक गैरेट में है। गैरेट क्या होता है? छत के ऊपर का छोटा सा कमरा। जनरली वहाँ पे कोई राइटर या कोई जो है क्राफ्टमैन, ऐसे लोग बैठ के वहाँ अपना काम करते हैं। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. withered violets मतलब सूखे हुए violet. violet एक तरीके का फूल होता है। वो कहता है, शहर के उस तरफ मैं एक गैरेट में एक यंग आदमी को, एक नवयुवक को देख रहा हूँ जो कि अपने डेस्क पे झुका हुआ है। डेस्क पे पेपर फैले हुए हैं और उसके बगल एक ग्लास में सूखा हुआ वायलेट है। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. उसके बाल ब्राउन और क्रिस्पी हैं और उसके जो होठ हैं वो भी लाल हो गए हैं अनार की तरीके से, और उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आइज है। ड्रीमी मतलब उसमें कुछ ख्वाब है, स्वप्न देख रहा है ना। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले कंप्लीट करना चाहता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन उसे इतनी ठंड लगी है कि वह अब और नहीं लिख सकता। देर इज़ नो फायर इन द ग्रिट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। वहाँ कोई फायर नहीं है और भूख ने उसे लगभग अचेत सा कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर। तो सैलो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रात का और इंतज़ार करूँगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट। कौन? सैलो के पास सच में एक अच्छा दिल था, वह एक अच्छा पक्षी था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द एंग प्ले। उसने कहा, क्या मैं उस एंग राइटर के लिए दूसरी रूबी ले लूँ? एलास आई हैव नो रूबी नाउ। अरे मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरी आँखें ही हैं जो मेरे पास बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। वे दुर्लभ नीलम मणि से, रेयर सफ़ायर से बनी हुई हैं। विच ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। और वो कैसे सफ़ायर्स हैं? जो कि हज़ारों साल पहले इंडिया से लाए गए थे। ही ऑर्डर्ड द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। वह ऑर्डर देता है, कहता है, तुम इनमें से एक सफ़ायर ले लो, यानी मेरी एक आँख निकाल लो और उसे जाके प्ले राइट को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। और वह राइटर, प्ले राइट जो है, वह इसको ज्वेलरी को बेच देगा, ज्वेलर को बेच देगा और कुछ लकड़ियाँ खरीदेगा और उससे वह गर्मी पा करके जब उसकी ठंड जाएगी तो वह अपना प्ले फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस, सेड द swallow, आई कांट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। हे प्रिय
राजकुमार प्रिय प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेट द प्रिंस टू एज आई कमांड यू। प्रिंस कहता है, हे छोटी अबाबिल पक्षी, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। सो द सैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द एंगमैन्स गैरेट। इसलिए उसने प्रिंस की एक आँख निकाल ली और उड़ करके उस प्ले राइटर के छोटे कमरे में गया। इट वॉज easy enough to get in as there was a hole in the rooftop। क्योंकि छत में एक होल था, छेद था, इसलिए अंदर जाना बहुत आसान था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। उस छेद से वह तेजी से, डार्टेड मीन्स कहीं तेजी से एंट्री करना, कहीं जाना, ठीक है। उसने उसमें से वह तेजी से अंदर जाता है और कमरे में आ जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड। वह यंग मैन, जो युवा आदमी था, वह अपना सिर अपने हाथों में बरीड करके यानी ढक करके, छुपा करके लेटा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। इसलिए उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट को नहीं सुना। क्योंकि जब अपनी आप एज्यूम करो, उसके दोनों हाथ ऐसे क्रॉस्ड रहे होंगे, उसके बीच में उसका सिर रहा होगा, तो उसके कान उसके आर्म से ढक गए रहे होंगे, इसलिए उसने पक्षी के विंग्स की फड़फड़ाहट को नहीं सुना। एंड व्हेन ही लुक्ड अप he found the beautiful sapphire laying on the withered violets। And when the young playwright looked forward, raised his head, he saw a sapphire was laying in front of the violet glass। ठीक है, तो वह क्या देखता है कि ग्लास के सामने एक सफ़ायर पड़ा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। उसने कहा, अरे लग रहा है कि मेरी तारीफ अब होने लगी है। बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड यानी मेरी तारीफ अब होने लगी है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, यह मेरे किसी प्रशंसक की तरफ से भेंट किया गया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपना प्ले पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह काफ़ी खुश दिख रहा था। द नेक्स्ट डे द सैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगली सुबह वह नीचे बंदरगाह हार्बर की तरफ उड़ता है। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। मास्ट मैंने बताया था ना स्टरडे, मास्ट इज अ पोल इन बिटवीन द वेसल द शिप्स। ठीक है, तो एक बड़ा सा पोल होता है, उसमें रस्से बंधे होते हैं, या उसमें जो है एक क्लॉथ बांध करके शिप को चलाया जाता है। ठीक है, तो वह मास्ट के ऊपर बैठ करके और सेलर्स की वर्किंग को देखता रहता है। I am going to Egypt, cried the sailor, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince। वो मार्स के ऊपर से चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन वह इतना ऊपर था और सेलर्स अपने काम में इतने बिजी थे कि किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। और जब चांद निकल आया तो वह वापस प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू विड यू गुड बाय, ही क्राइड। उसने कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। फिर बोलता है कि हे छोटे अबाबिल पक्षी, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, आंसर्ड द सैलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर। इन इजिप्ट द सन इज वार्म on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them। अब सैलो कह रहा है कि नहीं, यह विंटर का समय है और जल्दी ही जो है यहाँ बर्फ़ पड़ने लगेगी। इजिप्ट का जो मौसम है वहाँ धूप निकली हुई है, और क्या है, द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। हरे भरे पाम के पेड़ों पे जो है सूर्य चमक रहा होता है, गर्म है। और जो क्रोकोडाइल हैं वो कीचड़ में पड़े पड़े अपने आसपास आलस से देखते रहते हैं। मीन्स देयर इज़ वार्म एंड वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled। अब वो अपनी बात कहता है, उसके आगे प्रिंस कहता है कि नीचे जो स्क्वायर बिलो है, स्क्वायर बिलो इज़ अ टाइप ऑफ प्लेस। जैसे आप देखते होंगे शहरों में या कहीं टाउन वगैरह पे एक ऐसी जगह बना दी जाती है, वहाँ पे छोटा सा पार्क, मूर्ति, स्टैचू वगैरह कुछ लगा देती है, वहाँ गाड़ियाँ घूमती हैं, लोग रुकते हैं, पार्क होता है। तो वहाँ पे लोग मूंगफली, फल एंड फ्लावर्स ये सब बेचते हैं।
तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जो वेंडर, शी इज़ वर्किंग एज वेंडर, तो वहाँ पे वह काम कर रही, वो माचिस बेच रही है। तो वही द हैप्पी प्रिंस सेड कि एक छोटी सी मैच गर्ल है और उसने अपने सारे मैच बॉक्सेस को कहाँ गिरा दिया है, गटर में, और वो सारे के सारे खराब हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और अगर वह कुछ पैसे घर लेके नहीं जाएगी तो उसके फादर उसको पीटेंगे, पिटाई करेंगे। शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई जूते या स्टॉकिंग्स, लंबे मोजे होते हैं, नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसके सर पे भी कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और ले जाओ उस छोटी लड़की को दे दो जिससे कि उसके फादर उसकी पिटाई नहीं करेंगे। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I can't pluck you out your eye. You would be quite blind then. बोलता, अब सैलू कहता है, अब अबील कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक रात तो रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा, तुम तो पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। सैलो सैलो लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। प्यारे अबाबिल पक्षी, छोटे अबाबिल पक्षी, तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदरवाइज, इसलिए उसने प्रिंस की दूसरी आंख को भी निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और तेजी से उसको लेके नीचे गया। ही सूप पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, वह तेजी से मैच गर्ल के पास से निकल जाता है और धीरे से उस ज्वेल को उसके हाथ की हथेली में क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, स्लिप कर देता है, सरका देता है। वट लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर कांच है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग, और वह दौड़ के अपने घर हंसते हुए जाती है। देन द swallow केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब देखो, एक छोटा सा पक्षी है, उसके मन में कितना दया भाव, कितना अपनत्व है। अब वह वापस आता है प्रिंस के पास। आज वह शहर घूमने नहीं गया, आज वह सीधे प्रिंस के पास आता है और कहता है, अब तुम पूरी तरीके से अंधे हो गए हो और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। नो लिटिल सैलो, सेड द पुअर, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। नहीं नहीं छोटे पक्षी, तुम्हें ज़रूर इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सेट द सैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, ऐसा उस छोटे पक्षी ने कहा और वह प्रिंस के पैरों के बीच में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड। अगले ही सुबह वह उड़ करके प्रिंस के कंधे पर बैठता है और उसको वो सारी स्टोरीज बताता है जो उसने उस स्ट्रेंज लैंड पे, उस नई जगह पे देखी थी। डियर लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. Very good paragraph and very good lines. बहुत अच्छी बात कही है। अब प्रिंस कहता है कि तुमने मुझे बहुत सी मार्वलस थिंग्स के बारे में बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में तुमने मुझे बताया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, लोगों की परेशानी, जो औरत हैं, जो पुरुष हैं, उनकी परेशानी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एट मिजरी, दुख से बढ़ के कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, मेरे शहर के ऊपर से तुम उड़ो और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देखते हो। आई वॉन्ट टू रिपीट एंड एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ अगेन। हियर द प्रिंस वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन एज ही हैड बीन अ हैप्पी प्रिंस, उसने जीवन में कभी भी जो है दुख नहीं देखा था, वह खूब खुशी के साथ जिया और खुशी के साथ मर गया, उसने कभी दुख नहीं देखा था। तो जब वो वहाँ से खड़ा होकर दुख देख रहा है तो उसको ये एहसास हो रहा है कि दुनिया में यही सच्चाई है, यही मिस्ट्री है जिसको तो मैंने जीवन भर जाना ही नहीं। इफ़ यू रिमेंबर, गौतम बुद्ध हैड सच अ स्टोरी, ऐसी ही कहानी गौतम बुद्ध की थी।
कि 30 years, about 29-30 years, he did not know what misery was. दुख क्या होता है उनको पता ही नहीं था। और जब उन्होंने उन 4 चीज़ों को देखा, फिर उनको एहसास हुआ कि अरे जीवन की तो ये सच्चाई है, और मैं दूसरे दुनिया में जी रहा था। नाउ as the prince was dead, but still he wanted to help the poor. He wanted to help suffering people. This is the concept of this paragraph. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. और क्योंकि प्रिंस ने ऐसा कहा, तो अब वह पूरे शहर के ऊपर से उड़ता है और वह देखता है कि अमीर लोग अपने पैलेसेस में, अपने महलों में खुशियाँ मना रहे हैं और भिखारी गेट पर बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब वो क्या देखता है, वो अंधेरी गलियों में जाता है। अंधेरी गलियाँ मतलब जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, और क्या देखता है कि बच्चों के चेहरे जो है, स्टार्विंग भूखे बच्चों के चेहरे जो है वो सफ़ेद पड़ गए हैं भूख की वजह से, और वो बेबसी में उस गली की तरफ देख रहे हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज 2 लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। एक ब्रिज के नीचे, आर्क वे जैसे जब सड़क जाती है उसके ऊपर जो ब्रिज बनता है उस पर देखो आर्क शेप का ब्रिज होता है ना। तो उस आर्क शेप के ब्रिज के नीचे 2 बच्चे एक दूसरे की बाहों में लिपट के लेटे हुए हैं। छोटे बच्चे एक दूसरे से लिपट के लेटे हुए हैं, क्यों? जिससे कि वो एक दूसरे को गर्म रख सकें, एक दूसरे को गर्मी दे सकें। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। They said, "You must not lie there," shouted the watchman, and they wandered out into the rain. वो कह रहे हैं कि हमें कितनी भूख लगी, हम कितने भूखे हैं। इतने में वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो चिल्लाता है, तुम यहाँ नहीं लेट सकते हो, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी है ना कि इस तरीके से कोई आग के नीचे नहीं लेट सकता, उसकी जान को खतरा है। लेकिन उसके चिल्लाते ही वो दोनों बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और उस बारिश में चले जाते हैं। यानी एक तो ठंड, दूसरे बारिश, उन बच्चों की क्या हालत हो रही होगी। Then he flew back and told the prince what he had seen. तब वह अबाबिल उड़ करके प्रिंस के पास जाता है और बताता है कि उसने क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. वह कहता है कि मेरी पूरी शरीर पे सोना चढ़ा हुआ है, तुम एक एक पत्ती, एक एक फिल्म उतार लो और इन गरीबों को दे दो, क्योंकि ये लोग सोचते हैं जीने के लिए जो है उनको ये लगता है कि सोना मिल जाने से उनका जीवन आसान हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We had bread now, they cried. उनके शरीर की एक एक सोने की पत्ती को, एक एक फिल्म को वह सैलो उजाड़ उजाड़ के ले के जाता रहा और गरीबों को देता रहा, और इस तरीके से उन गरीब बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आ गई। वो अब हंस रहे थे और खेल रहे थे, और वो कह रहे थे अब हमारे पास रोटी है, यानी अब खाने के लिए हमारे पास भोजन है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। इतने में बर्फ़ पड़ने लगती है और बर्फ़ के बाद ओले पड़ने लगते हैं। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। अब गलियां ऐसे लग रही थी जैसे कि वह चांदी की बनी हो, क्यों? क्योंकि बर्फ़ के पड़ने से पूरा वो वाइटिश हो गई थी। Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. हर कोई went about in furs, यानी फर के कपड़े पहन लेता, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े पहन लेता, और छोटे बच्चे जो हैं स्कारलेट रेड कलर की कैप लगाए हुए हैं और उस बर्फ़ पे स्केटिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. अब वह छोटा पक्षी वह ठंडा ही होता गया, यानी उसको ठंड और ज़्यादा लगती गई, लेकिन उसने उस प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। He loved him too well, और उसे बहुत अधिक प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings.
और उस पक्षी ने उस बेकर की दुकान से क्रम्स यानी रोटी ब्रेड के छोटे टुकड़े उठा के उठाया और अपने पंख को फड़फड़ा करके खुद को गर्म रखने की कोशिश की। यानी जब हमें ठंडक लगी होती है और हम कुछ खाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, तो उसने ब्रेड खाने की भी कोशिश की और अपने पंख फड़फड़ा कर अपने को गर्म रखने की भी कोशिश की। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंत में वह जानता था अब वह मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसके पास इतनी ही शक्ति थी कि वह उड़ करके एक बार फिर से प्रिंस के कंधे पर जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। हे प्रिंस, गुड बाय, हमेशा के लिए अलविदा, क्या एक बार तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सेलो। छोटे पक्षी, मुझे खुशी है कि तुम अंत में इजिप्ट को जा रहे हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। बोलता है तुम मुझे बहुत खुशी है कि तुम अंत में इजिप्ट जा रहे हो, तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय तक लगे मेरे साथ रहे, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे लिप्स पे, मेरे होंठों पे किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। छोटे पक्षी, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द सैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। वह इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। छोटे पक्षी ने कहा कि वह इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, यानी मैं मरने जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ नॉट ही। मौत तो नींद का भाई है ना, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एज एट हिज फीट। और वह उड़ करके प्रिंस के लिप्स पे किस करता है और फिर मर करके उसके पैरों के पास गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. तभी अचानक उस स्टैचू के अंदर से बहुत तेज कुछ टूटने की आवाज़ आती है। The fact is that the leaden heart had snapped in right in two. हकीकत तो यह थी कि प्रिंस के अंदर जो शीशे का दिल था वह दो हिस्सों में टूट गया था। It certainly was a dreadfully hard frost. और अचानक से एक भयंकर तूफान आता है। ओले पड़ते हैं। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। अगली सुबह की बात है, जो शहर का मेयर था वह अपने काउंसलर के साथ टाउन में जो है टहल रहा था, स्क्वायर। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। और जब वह उस स्तंभ के पास से गुजरते हैं तो वह मूर्ति की तरफ देखते हैं। डियर मे हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड। मेयर ने कहा कि प्रिंस कितना भद्दा लग रहा है। हाउ सैबी इंडीड, क्राइड द काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। हाँ हाँ, सच में बहुत ही भद्दा लग रहा है, काउंसलर्स ने कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। उसने कहा कि उसकी तलवार की मूठ से रूबी गिर गई है, उसकी आंखें जा चुकी है और अब वह सोने का भी नहीं रहा, यानी उसके शरीर पे चढ़ी हुई सोने की पूरी की फिल्म उतर गई है। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर दैन अ बेगर। सच तो यह है कि बेगर से थोड़ा सा ही ठीक लग रहा है, यानी लगभग भिखारी लग रहा हो। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द काउंसलर। और जैसा कि वो उनके हाँ में हाँ मिलाते थे, काउंसलर ने भी कहा हाँ, लिटिल बेटर देन द बेगर। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और अरे यहाँ तो सच में एक पक्षी मरा पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बाय दैट बर्ड्स आर नॉट to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. अब वो मेयर कहता है कि हमें एक फरमान जारी कर देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ पे मरना अलाउ नहीं। सोचो कितना फ़नी है, कितना रेडिकुलस है कि पक्षी को भी मरने से रोक देंगे वो खुले आसमान में, है ना। लेकिन चापलूस लोग उस पर हाँ में हाँ मिलाते हैं
और ऐसा फरमान जारी कर दिया जाता है। ऐसी सलाह उसके क्लर्क नोट कर लेता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. अरे वाह, देखो ये है मेटलिस्टिक लाइफ, यही है। और आर्ट प्रोफेसर जो कलाकार था, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, उसने कहा जब ये हैप्पी प्रिंस सुंदर नहीं लग रहा तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, और इस पूरी की पूरी मूर्ति को उतार दो यहाँ से। सोचो, ये सच्चाई है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, और तब उन्होंने उस स्टैचू को फर्नेस में मेल्ट कर दिया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर। ओवरसियर मीन्स सुपरवाइज़र, जो जिसकी देख रेख में मेल्टिंग हो रही थी। तो वो कहता है कि फाउंड्री मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मेल्टिंग की जाती है। तो जब वो पूरी की पूरी स्टैचू मेल्ट करवा दी गई तो क्या देखता है जो सुपरवाइज़र था, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। वह हार्ट तो उस फर्नेस में मेल्ट ही नहीं हुआ। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए, बाहर दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज ऑल्सो लेइंग। इसलिए धूल और कूड़े के ढेर पे उस ब्रोकन हार्ट को फेंक दिया गया, जहाँ पे उस स्वैलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जहाँ वह मरा हुआ पक्षी फेंका गया था, उसी जगह पे उस किंग के, उस प्रिंस के हार्ट को भी फेंक दिया गया। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द बर्ड। भगवान ने अपने दूतों में से एक दूत से कहा कि मुझे उस शहर से दो सबसे अच्छी चीज़ ला करके दो। और उस दूत ने वह मरा हुआ पक्षी और वह टूटा हुआ दिल लेकर के, प्रिंस का वह हार्ट लेकर के भगवान के पास गया। यू हैव राइटली चूजन, तुम्हारा सिलेक्शन सही है, तुमने सही चीज़ चूज़ की है, सेड द गॉड। भगवान ने कहा, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और भगवान ने उन दोनों को स्वर्ग में जगह दी। उन्होंने कहा कि मेरे बगीचे में यह पक्षी हमेशा मधुर गीत गाता रहेगा, और यह प्रिंस जो है मेरे सोने के शहर में हमेशा मेरी गुणगान करेगा, मेरी तारीफ़ करेगा। और उन दोनों लोगों को भगवान ने स्वर्ग में जगह दी। सो वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। यू मस्ट नोट the name of the writer. So I would like to summarize that Happy Prince, throughout his life he had been very happy. He never saw any misery, any grief, and so he died. वह खुशी खुशी मर ही जाता। But when he stood top of the city, he could see all the miseries, all the suffering people of his city. So as though, although he could not help the poor subjects of his, but after his death he decided he wanted to help them. तो इसलिए उसके पास था क्या, उसके पास तो उसकी तलवार में लगा हुआ रूबी था, उसने रूबी दे दिया। दो आँखें थी नीलम की, अपनी दोनों आँखें दे दी। शरीर पे सोने की फिल्म चढ़ी हुई थी, उसको दे दी। और इस तरीके से मरने के बाद ही सही, लेकिन उस प्रिंस ने जिसका जो हार्ट था, जिसका दिल था, वह नेक था, उसने अपने गरीब लोगों की हेल्प की। और वह पक्षी जिसका कुछ लेना देना नहीं था उस शहर से, उस प्रिंस से, उन लोगों से, उसने भी उस प्रिंस की इंसानियत पे उसका साथ दिया, और उसके साथ ही उस ठंड में मर जाता है। इसलिए भगवान ने इन दो चीज़ों को उस शहर की सबसे सुंदर, सबसे कीमती चीज़ कहा है, और दोनों को स्वर्ग में जगह दी।